आपके अपने YouTube चैनल विद्या स्टडी हब में आपका स्वागत है। मैं सनक सिंह आज की क्लास में लेकर आए हैं आपके लिए स्पेशल बोर्ड का प्रयोग। इससे पहले हमने कैन तथा कोड का प्रयोग कंप्लीट किया और उसके बाद ही हमने मे तथा मार्ट का प्रयोग किया। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बोर्ड का प्रयोग, जिसमें हम बताएंगे आपको कि बोर्ड का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, किस प्रकार होता है और बोर्ड है क्या चीज़ और बोर्ड आया कहाँ से, तो डिस्कस करेंगे। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाली वीडियो आप आसानी से देख सकें। चलिए चलते हैं। तो आज बात करेंगे बोर्ड का प्रयोग। बोर्ड का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, तो सबसे पहले हम बता दें कि बोर्ड का प्रयोग यानी बोर्ड जो है ना वो बिल की पास्ट फॉर्म है। बोर्ड आया कहाँ से, बोर्ड अर्थात हम कह सकते हैं जो बोर्ड है वो बिल की पास्ट फॉर्म है। तो बोर्ड जो बना है वो बिल से बना है। और जो बिल का प्रयोग है यानी बिल का प्रयोग भी होता है और आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में या फ्यूचर टेंस में बिल का प्रयोग होता आ रहा है, या फ्यूचर टेंस की सहायक क्रिया भी कह सकते हैं। तो आइए बात करेंगे कि बोर्ड का जो प्रयोग है वो बिल की जो पास्ट फॉर्म है उसके हिसाब से पास्ट फॉर्म बनी और वहीं प्रयोग होने चालू हो गया। तो जब बोर्ड का प्रयोग करेंगे तो किसी भी वाक्य के अंत में गा गी गे हो सकते हैं, में भी संभावना की जा सकती है। निश्चित नहीं कहा जा सकता कि किसी वाक्य के अंत में गा गी गे आएँ तो हम वहाँ बोर्ड का प्रयोग कर दें, ऐसा नहीं होगा। यहाँ कुछ अलग रूल्स हैं जिन्हें हम उसके हिसाब से बताएंगे कौन से टेंस में कौन सा प्रयोग होना है, कहाँ होना है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले तो प्रेजेंट टेंस में बोर्ड का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में विनम्रता के लिए भी किया जाता है। यदि टेंस प्रेजेंट है, कह सकते हैं टेंस यानी उपस्थिति दिखाई जा रही है, हो सकता है टेंस फ्यूचर का भी हो। यदि वहाँ उपस्थिति दिखाई जा रही है तो वहाँ पर हम बोर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल है, क्या आप मुझे एक कलम उधार देंगे। वहाँ क्या है कि देंगे, उसने प्रेजेंट में बात की है लेकिन क्या कर रहा है, विनम्रता दिखा रहा है, मांग रहा है हमसे। तो उसने कहा क्या आप मुझे एक कलम उधार देंगे। तो हम वाक्य को समझेंगे कि यहाँ हमें कौन सा गागी के आए हैं, तो क्या बिल का प्रयोग करना है या बोर्ड का प्रयोग। तो यहाँ उसने विनम्रता दिखाई है तो हम सबसे पहले क्या आया है, तो पहले ही सहायक क्रिया यानी बोर्ड का प्रयोग करेंगे। और हम आपको बता दें यदि यहाँ कर्ता एक वचन हो या बहुवचन हो या आपका फर्स्ट पर्सन हो या सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, यहाँ सहायक क्रिया सबके लिए यानी जो बोर्ड का प्रयोग है सबके लिए एक ही होगा और हमेशा हमेशा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का भी प्रयोग होगा। तो क्या आप मुझे एक कलम उधार देंगे, तो हम बात करते हैं बोर्ड यू लींड मी योर पेन। क्या आप मुझे एक कलम उधार देंगे, यानी प्रेजेंट में विनम्रता दिखाई गई है तब हमने प्रयोग किया है बोर्ड का। अब बात करते हैं दूसरे स्टेप में। दूसरे स्टेप में यदि कोई टेंस पास्ट टेंस में हुई घटना, यह हमने लिया है अगर कोई घटना पास्ट टेंस में घटित हुई है पहले, तो वहाँ भी हम बोर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अगला हमारा एग्जाम्पल है, कभी कभी मेरे पिताजी मुझ पर क्रोधित होते थे। यानी यहाँ किसी ने दर्शाया है कि कभी कभी मेरे पिताजी मुझ पर क्रोधित हुआ करते थे या होते थे, तब हम वुड का प्रयोग करेंगे। जैसे बनाएंगे आगे, तो सम टाइम माई फादर वुड गेट एंग्री विद मी, यानी मेरे पिताजी कभी कभी मुझ पर नाराज हुआ करते थे या क्रोधित हुआ करते थे। अब बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की कि वुड का और कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हैं। तो यानी हमारा जो अगला स्टेप है, यानी दो वस्तुओं में प्रीफ्रेंस, यानी जब कोई दो वस्तु दी गई होंगी तो उसमें हम प्रीफ्रेंस यानी सेलेक्ट करने की बात होगी या रुचि करने की बात होगी या रुचि होगी, तो वहाँ भी हम वुड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं भीख मांगने के बजाय मर जाऊँगा लेकिन भीख नहीं मांगूंगा, तब हम ऐसे वाक्यों में भी वुड का प्रयोग करेंगे। चलते हैं बताते हैं। जैसे मैं भीख मांगने के बजाय, यदि किसी वाक्य में बजाय आ जाए तो आप देख लेना वहाँ वुड का प्रयोग डायरेक्ट कर देना है। कोई भी वाक्य हो कैसा भी हो, वहाँ डायरेक्ट वुड का प्रयोग करना है, क्योंकि बजाय और जब बजाय आएगा तो वहाँ कंपेयरिंग होगी, तुलना की जा रही होगी,
या एक सिलेक्शन हो रहा होगा दो वस्तुओं के मध्य यानी प्रीफ्रेंस होगा, तो वहाँ हम वुड का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर आई वुड रेदर डाई देन बैग, यानी मैं भीख मांगने के बजाय मर जाऊंगा। इस प्रकार से ये वाक्य कंप्लीट होगा। और बता दें हम आपको, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाली वीडियो को आप आसानी से देख सकें और थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिले। अब तक हमने आपको बताया कि यदि किसी वाक्य में प्रेजेंट में अगर संभावना व्यक्त की जा रही है तो वहाँ हम यानी वुड का प्रयोग करेंगे, या पास्ट टेंस में हुआ कोई कार्य है तो वहाँ वुड का प्रयोग करेंगे। अब बात करते हैं हम आगे कि वुड का और कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हैं। तो अब बात करेंगे आगे, यानी हैबिट एंड एटीट्यूड। जब किसी वाक्य में या तो हैबिट दिखाई जा रही होगी या हमारा एटीट्यूड दिखाया जा रहा होगा, जो भी स्टेबल होगा उसके लिए हम वुड का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ दिया हुआ है हैबिट एंड एटीट्यूड। जब एटीट्यूड दिखाया जाएगा तो वहाँ निश्चित ही हमें वुड का प्रयोग करना होगा। और वाक्य किस प्रकार से होगा, तो चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। तो पिताजी गुस्से में किसी की भी नहीं सुनते। यहाँ हमने जो एग्जाम्पल लिया है वो लिया है हमने पिताजी गुस्से में किसी की भी नहीं सुनते। अर्थात यहाँ क्या है, पिताजी के अंदर क्या है, एटीट्यूड है, और वो एटीट्यूड है गुस्से में किसी की भी नहीं सुनते। तो वाक्य बनेगा कि फादर वुड नॉट लिसन एनी वंस, यानी पिताजी किसी की नहीं सुनते तो वुड का प्रयोग करना पड़ रहा है हमें, यानी फादर वुड नॉट लिसन एनी वन। अब चलते हैं आगे, यदि किसी वाक्य में संभावना भी दी जाए, यानी हो सकता है कि संभावना प्रेजेंट टेंस में हो, ऐसा नहीं होगा, लेकिन यहाँ हमने पिछले स्टेप में बताया था कि गागी गे हो सकते हैं। यदि गागी गे अंत में आ रहा है तो वहाँ अगर संभावना व्यक्त की जा रही है और बात फ्यूचर की हो रही है या प्रेजेंट की हो रही है, तब वहाँ हम वुड का भी प्रयोग कर सकते हैं। तब हमारा एग्जाम्पल है वह 10 बजे तक लौट आएगा। संभावना है कि वह 10 बजे तक क्या कर रहा है, वापस आ सकता है। तो यहाँ वाक्य बनेगा ही वुड बी बैक, यानी वो 10 बजे तक वापस आ जाएगा। तो ही वुड बी बैक बाई 10 o'clock। इस प्रकार से ये वाक्य भी कंप्लीट हो जाएगा। अगला है हमारा, यदि किसी वाक्य में कंडीशन दी गई हो, कंडीशन समझते हैं कि किसी वाक्य में शर्त दी गई हो, या वाक्य कह सकते हैं हम कोई भी वाक्य कंडीशनल वाक्य हो, तब क्या करेंगे। जैसे वाक्य हो यदि वह कठिन परिश्रम करता वह पास हो जाता। ऐसे जब कंडीशनल वाक्य आएंगे वहाँ अधिकतर हम वुड का प्रयोग करेंगे, और वुड का प्रयोग भी करेंगे तो हम वाक्य में देखेंगे कि वाक्य का जो सेंस है वो सेंस कहाँ तक जा रहा है, या सही लग रहा है या नहीं लग रहा है, उसी प्रकार हम वुड का प्रयोग करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो को आप आसानी से देख सकें। तो बात करते हैं कंडीशनल वाक्य की, यानी ऐसे वाक्य जिनमें कोई कंडीशन दी गई होगी या कंडीशन दर्शाई गई होगी, तब वहाँ हम वुड का प्रयोग करेंगे। तो हम वाक्य करते हैं कि यदि वह कठिन परिश्रम करता वह पास हो जाता। यहाँ क्या है, कंडीशन दी गई है कि यदि वह कठिन परिश्रम करता, तब वाक्य बनाएंगे इफ ही वर्कड हार्ड, कॉमा है तो कॉमा लगा दें या देन लगा सकते हैं। ही वुड पास, यानी इफ ही वर्कड हार्ड ही वुड पास्ड, यानी वो पास हो जाता कब, जब वह कठिन कार्य करता। तो यहाँ क्या है कि वाक्य में कंडीशन दिखाई गई है और कंडीशन के हिसाब से ही हम वाक्य को हल करेंगे, यानी वाक्य को बनाएंगे। एक बार दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं हम कि यदि किसी वाक्य में हैबिट या एटीट्यूड दिया गया है तो वहाँ पर हम वुड का प्रयोग करेंगे। और वाक्य किस प्रकार होगा, यानी हमारा एग्जाम्पल था पिताजी गुस्से में किसी की भी नहीं सुनते, तो फादर वुड नॉट लिसन एनी वंस। आगे संभावना, किसी भी वाक्य में अगर संभावना दी गई है और वाक्य फ्यूचर का है या प्रेजेंट का है या गागी गे आ रहे हैं अंत में,
तो वहाँ निश्चित ही हमें क्या करना है, वुड का प्रयोग करना ही पड़ेगा। तो वाक्य हमारा है वह 10 बजे तक लौट आएगा। संभावना व्यक्त की गई है पूरी तरह से, तो ही वुड बी बैक बाई 10 o'clock। अगला एग्जाम्पल यानी अगली कंडीशन यानी अगला स्टेप है हमारा कि कोई भी वाक्य यदि कंडीशनल है यानी उसमें क्या है, कंडीशन दी गई हैं, तब भी हम वुड का प्रयोग ही करेंगे। तो हमारा अगला वाक्य है यदि वह कठिन परिश्रम करता वह पास हो जाता। इफ ही वर्कड हार्ड ही वुड पास्ड। यानी यहाँ कंडीशन दी गई है तो हमने वुड का प्रयोग किया है। और इससे पहले हमने अभी पढ़ाया था आपको पीछे कि अगर किसी वाक्य में कोई वाक्य प्रेजेंट का है और वहाँ विनम्रता दी गई है, जैसे क्या आप मुझे एक पेन दोगे, तो वहाँ भी हम क्या करेंगे, वुड का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार किसी अगर यदि कोई वाक्य पास्ट टेंस में हुआ है, कोई घटना पास्ट में हुई है, तो हम वहाँ भी क्या कर सकते हैं, वुड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कभी कभी पिताजी मुझ पर नाराज हुआ करते थे या होते थे, तो वहाँ भी हमने वुड का प्रयोग किया था। और बता दें तीसरा स्टेप हमने बताया था कि दो वस्तुएं के बीच जब प्रीफरेंस होगा यानी तुलना यानी रुचिकर यानी उसमें से हमें कोई सेलेक्ट करनी होगी, तब भी हम वुड का प्रयोग कर सकते थे। और इसी प्रकार से हमारा आज वुड का प्रयोग कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं अगली क्लास में। उससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।